नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं पंचांग के विषय में। ज्योतिष क्रम के अंतर्गत पंचांग सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है, सबसे प्रथम विषय होता है, जिसकी पूरी जानकारी हमें होना अति अनिवार्य होता है। पंचांग कहा जाता है 5 अंग हों जिनके 5 स्वरूप हों, 5 शाखाएं हों, जिन 5 शाखाओं को मिला करके एक विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है, उसी को पंचांग कहा जाता है। तिथि वारम च नक्षत्रम योगः करणमेव च। तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, इन पांचों का समुचित ज्ञान, समुचित स्थान एवं पूर्ण क्रमिक गणितीय जो व्यवस्था होती है उसे पंचांग कहा जाता है। पंचांग के माध्यम से ही मुहूर्त का, समय का निर्धारण किया जा सकता है कि अमुक कार्य किस समय किया जाए सर्वश्रेष्ठ होगा, कौन सा नक्षत्र होना चाहिए, कौन सा वार होना चाहिए, कौन सी तिथि अनुकूल होती है, कौन सा योग अनुकूल होता है और किस प्रकार का करण अनुकूल होता है। तो इसी विषय में आइए हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि तिथियां जो होती हैं वह नाम के अनुसार देखा जाए तो 16 होती हैं एवं क्रम के अनुसार देखा जाए तो 30 की संख्या में होती है। जैसे एक दिन की एक तिथि होती है, प्रतिपदा लगभग 24 घंटे, एक अहोरात्र, एक दिन रात की तिथि होती है। द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी। यदि शुक्ल पक्ष है तो पूर्णिमा और यदि कृष्ण पक्ष है तो अमावस्या। इसी प्रकार से ये 16 तिथियां हो गईं। अब 16 तिथियों का जो अपना क्रमिक विषय होता है, उसके तत्काल बाद दूसरे क्रम में आता है वार 7 वार होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये 7 वार होते हैं। तो तिथि और वार के क्रम के बाद अगला क्रम आता है नक्षत्र का। तो 27 नक्षत्र होते हैं गणना में, चूंकि 28 नक्षत्र माने जाते हैं। चूंकि अभिजित नक्षत्र जो होता है वह क्रम के अंतर्गत नहीं आता है, परंतु गणना में उसकी गिनती में उसकी संख्या गिनी जाती है। तो यदि अभिजित को भी संख्या में लेते हैं तो 28 की संख्या में जो प्रचलन में है 27 नक्षत्रों का, अश्विनी से लेकर के रेवती पर्यंत, रेवती तक के जो नक्षत्र होते हैं, उन नक्षत्रों का क्रमिक ज्ञान होना अति अनिवार्य होता है, जो कि ज्योतिष में अनेकों स्थान पे उसका उपयोग आता है। आपको बताएं कि जो नक्षत्र के ही आधार पे जो वर्ण आते हैं, हमारे नाम का पहला अक्षर जो होता है वह नक्षत्रों पर ही आधारित होता है। नक्षत्रों का चरण होता है, वह एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, उन्हीं से हमारे नाम की राशि आदि का निर्धारण हो पाता है। अगला क्रम आता है योग का। तो योग भी मित्रों 27 होता है। विषकुंभ आदि 27 योग होते हैं, उनका भी हमारे जीवन पे अत्यधिक प्रभाव होता है एवं उनसे संबंधित स्थितियों को मुहूर्त में जाना समझा जा सकता है। उससे हमारे मुहूर्त को अनुकूल किया जा सकता है, समय को निर्धारित किया जा सकता है। योग का भी फलादेश होता है, प्रेडिक्शन होता है, वह भी हम आगे अन्य दूसरे वीडियो में चर्चा जरूर करेंगे कि किस योग में जन्म लेने वाले जातक के लिए कैसा प्रतिफल होता है। इसी प्रकार से नक्षत्र का भी होता है, इसी प्रकार से तिथियों का भी होता है, इसी प्रकार से वार का भी होता है। तो हम क्रमशः धीरे धीरे आने वाले क्रम में वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को जरूर बताने का प्रयत्न करेंगे कि किस स्थिति में जन्म होने से किस प्रकार का प्रतिफल हो सकता है। अगला क्रम आता है कर्ण का। तो कर्ण 11 होते हैं, जिनका अलग अलग क्रम में प्रचलन होता है। कर्णों का यह विषय होता है कि वह एक दिन में, जैसे अन्य संपूर्ण, जैसे अभी हमने आपको बताया तिथि, वार, नक्षत्र और योग, इनका मान तो लगभग 24 घंटे का होता है, परंतु कर्ण का मान अधिकतम 12 घंटे का होता है। अर्थात एक दिन रात में लगभग 2 करणों का आवागमन होता है। तो यह पंचांग का विषय रहा, जिसमें तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, इनका विस्तृत
ज्ञान हो पाना, जिसके माध्यम से हम उत्तम मुहूर्त, उत्तम विषय, उत्तम समय का निर्धारण कर सकते हैं, इसका एक विचार होता है। पंचांग के अंतर्गत बहुत सारे विषय उपलब्ध होते हैं, जैसे ग्रहण कब हो रहा है, कौन सा मुहूर्त वैवाहिक मुहूर्त है, कौन सा मुंडन का मुहूर्त है, कौन सा अन्नप्राशन का मुहूर्त है, अन्य अन्य जितने भी मुहूर्तिक विषय होते हैं वह पंचांग के माध्यम से आप निश्चित रूप से जान सकते हैं। उनके क्रमों को, उनके गणितीय सूत्रों को समझ करके उसको आप संपन्न कर सकते हैं। तथाकथित बहुत सारे पंचांग उपलब्ध भी हैं बाजारों में, जैसे ऋषिकेश पंचांग, महावीर पंचांग, गणेशापा पंचांग, दिवाकर पंचांग, अन्य अन्य बहुत सारे पंचांग विद्वानों के माध्यम से सुव्यवस्थित ढंग से बना करके और सुगमता से उपलब्ध कराए जाते हैं। उनकी भी विशेष रूप से गणितीय सूत्रीय व्यवस्था होती है, सूर्य सिद्धांत एवं अन्य अन्य सैद्धांतिक विषयों के आधार पर उसको प्रतिपादित किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है। और प्रत्येक नक्षत्रों का, योगों का, तिथियों का अपना एक सुनिश्चित मान होता है, जिसे घटी पल में ज्योतिषीय भाषा के आधार पे, ज्योतिषीय गणित सूत्र के आधार पे घटी और पल में निर्धारित किया जाता है। तो घटी पल क्या होता है, अथवा कला विकला राशि आदि का क्या विषय होता है, वो हम आगे की वीडियोज में जरूर आपको सूचित करेंगे। परंतु यह विषय रहा पंचांग का, और पंचांग के विषय में पूर्ण जानकारी होना अति अनिवार्य होता है। पंचांग यदि आपको नहीं जानकारी है, पंचांग यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ज्योतिष के विषय में कहीं न कहीं कुछ त्रुटियां अवश्य रह जाएंगी। अतः पंचांग की पूरी जानकारी होना, अर्थात ये जो पांचों अंग हैं, तिथिवार, नक्षत्र, योग और करण, इनका पूर्ण रूप से समुचित ज्ञान होना अति अनिवार्य होता है। तिथियां किस प्रकार से बनाई जाती हैं, कि तिथियों का क्या कैसे क्रम होता है, इस पर भी हम जरूर चर्चा करेंगे। वार जो होते हैं, इनका ज्योतिषीय क्या सूत्र होता है, कि रविवार के बाद सोमवार ही क्यों आता है, सोमवार के बाद मंगलवार ही क्यों प्रतिपादित होता है, तो इसका भी अपना एक समुचित नियम होता है, उसके आधार पर ये निर्धारित किया जाता है। जैसे वार का होता है, होरा के आधार पर वार का निर्धारण किया जाता है। एक प्रॉपर इसके लिए हम वीडियो बना करके आपको प्रदर्शित करेंगे कि वह उस वार के बाद दूसरा वार अमुक वार ही क्यों आता है। उसकी अपनी एक भौगोलिक एवं संपूर्ण अंतरिक्षीय स्वरूप को विस्तारित करते हुए बताया गया है। तो उन सब के क्रम को हम आगे आपको बताते जाएंगे। नक्षत्रों के भी क्रम को बताया जाएगा। एक एक विषय को अलग अलग क्रम में हम अवश्य बताने का प्रयत्न करेंगे। और संक्षिप्त रूप में पंचांग को इस स्वरूप में जाना जा सकता है, तिथि वारम च नक्षत्रम योगः करणमेव च। इन पांचों का जहां पे समूह होता हो, पंचांगम तन्निगद्यते, उसी को पंचांग कहा जाता है, उसी का क्रम पंचांग कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप पंचांग के विषय में जानते हैं। आगे आगामी वीडियो में हम आपको अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रयत्न करेंगे। किंचित कोई ऐसा विषय आपको लगता हो तो कि इस विषय में प्रश्न करना चाहिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम यथासमय उसका अवश्य प्रत्युत्तर देंगे और अपनी प्रतिक्रिया भी अवश्य दें। साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने मित्रों के पास, अपने इष्टजनों के पास। वीडियो को लाइक भी करें यदि आपको पसंद आया हो तो, और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता दी।